हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है यार। उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये क्या होता है ना कि एक सिंपल सा ग्लास स्लैब होता है। ग्लास मतलब शीशे का, स्लैब मतलब एक मान लो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के शेप का, एक शीशे का रेक्टेंगुलर बॉक्स के शेप का होता है यार। इसको इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं 3D। ठीक है ना, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक, तो इसको इस साइड से देखो, मान लो यहां से देखोगे तो कैसा दिखेगा, देखो। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस साइड से देख लो। और मान लो यहां से लाइट रे डाले तुमने, इसके ऊपर एक लाइट रे गिरी और ये यहां से कहीं से निकल जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेट कर जाएगी ना, ग्लास का है तो इसके अंदर घुस जाएगी और उधर से निकल जाएगी। ठीक, तो इस साइड से देख रहे हैं हम लोग। इसकी थिकनेस बोल दो, ये जो ग्लास स्लैब है इसका ये जो थिकनेस है इसको मैं बोल देता हूँ डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो इसमें स्टडी क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे कोई लाइट रे डालेंगे तो वो जो यहाँ से लाइट रे निकलेगी, ठीक है ना, वो कैसे जाएगी और क्या उसके साथ फिनोमेना होगा थ्रू आउट दिस, रिफ्रैक्शंस होंगे तो किस तरीके का रिफ्रैक्शन होगा वो समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगर ये ग्लास स्लैब है, इधर क्या होगा इंटरफेस, इस साइड मीडियम क्या होगा, एयर, हवा है ना इस साइड, और ये क्या हो गया, ग्लास। ठीक है, एयर ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कुछ n ऑफ ग्लास। यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ एयर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि एक लाइट रे ले ली मैंने, ठीक है, ये इंसिडेंट करा दी इस पॉइंट पे। ठीक, ये लाइट रे इंसिडेंट करा दी। लाइट रे कहां से आ रही है, ये एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम, रेयर मीडियम है। ठीक है, ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा ना। ये हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट आई जो किस एंगल पे आ रही है, लेट्स से आई। आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, अब देखो रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर। डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है रे, तो टुवर्ड्स, सॉरी ये हो गया, ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। जाना किधर से था इसको, कुछ इधर से। ठीक है, लेकिन ये चली गई इस साइड, इसको क्या बोल दिया हमने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो यहां से क्या होगा, फिर से हम इस पॉइंट पे आएगी रे, तो यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर लो। अब क्या होगा, ये डेंसर और यहां फिर से एयर है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है ना, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये इधर जा रही थी ऐसे ये, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। ठीक है, तो ये एंगल, इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो ये वाला एंगल कुछ, लेट से कि हाँ ये एंगल क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ई। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बोलता है या बहुत सारे बुक्स बोलते हैं इसको इमर्जेंट रे। तो इस रे को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो इस स्लैब से निकल के आ रहा है, इमर्ज हो रहा है, आउटसाइड निकल रहा है, इससे निकलने वाली रे को हम लोग बोलते हैं इमर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या बन रहा है। मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये तुम्हारे पास एक लाइन है जो उसको काट रही है। ठीक है, इसको हम, इस एंगल और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से अब कि ये
ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये वाली लाइन क्या है, स्लैंट। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये भी एंगल आर हो जाएगा, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट ऑफ सर्फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आर, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ई। इसको बोल दिया हमने इमर्जेंट रे। अब पॉइंट क्या नोट करने की चीजें हैं इसमें, देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है, जो फाइनल रे निकल के आएगी ना ग्लास से, उसका ये जो एंगल होगा ई, वो एंगल इनिशियल एंगल के बराबर होगा। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे का जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है वो और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, ये हम लोग नोट करना था। ठीक है, एक चीज और देखते हैं अब। देखो क्या बोलते हैं इस चीज को, जैसे हमारी जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी वो इधर की तरफ जा रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी ना, ध्यान से देखोगे तो ये रे कुछ ऐसे जा रही थी। ठीक है, पर एक्चुअल में जाना ऐसे चाहिए था उसको। ठीक है, और ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंस रे। ठीक, इंसिडेंस रे के और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों क्या होते हैं आपस में, पैरेलल। और ये जो डिस्टेंस होता है, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, तो एक चीज और लिख सकते हो कि इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर। अब ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग एल। ठीक, तो इस पॉइंट मान लो ये ओ बोलते हैं, यहां से इस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तुमने, इसको एल बोल दो मान लो, या इसको पी बोल दो। ठीक है, तो ओपी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल। तो इस ओ पी जो कि एल के इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, या कुछ लोग इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो, परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। बस क्या हुआ है कि जो इनिशियल इंसिडेंस रे थी वो शिफ्ट हो गई है अपने पाथ से, कितने डिस्टेंस से, एल डिस्टेंस से। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब देखो लेटरल शिफ्ट, इसमें मेन चीज क्या पूछा जा सकता है हमसे कि लेटरल शिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, ये हमने बता दिया कि इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। राइट, दूसरी चीज, व्हाट आर द factors on which lateral shift depends, ये पूछ लेते हैं कहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज होता है आई, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, लेटरल शिफ्ट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, बढ़ता है। इससे क्या पता चला हमको कि लेटरल शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया, इसको याद रखना बस। ठीक है, फिर देखो दूसरी चीज क्या होती है कि इस स्लैब का, ग्लास स्लैब का जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब अगर मान लो ये डेंस है, जितना डेंस होगा उतना ये क्या होगी, लाइट बेंड होगी। जितनी बेंड होगी उतना ज्यादा दूर जाएगी ना, ये जितनी बेंड होगी इधर उतना ही ये एल का डिस्टेंस बड़ा होगा, उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों, एक सेकंड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है,
लेटरल शिफ्ट क्या होगा, जैसे ही अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बेंडिंग विल इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, हमारा लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगा। बस ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया तो बेंडिंग बढ़ गई तो लेटरल शिफ्ट बढ़ गया। फिर ऐसे समझ में आ गया हमको कि दो फैक्टर्स पता चल गए जिन पे डिपेंड करते हैं। तीसरा फैक्टर क्या होता है, ये जो डी है, ठीक है, मतलब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे कैसे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा ये थिकनेस बढ़ेगा, मतलब कि अगर थिकनेस को बढ़ाओगे, ठीक है, कहना है मतलब कि ये जो डी है वो अगर बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, बढ़ता हुआ नजर आता है हमको, ठीक है। तो ये चीज समझने दी, बस ये होते हैं 3 फैक्टर्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यार मैंने बताया नहीं, वो ये है कि देखो जो भी लाइट रे यहाँ गिर रही है ना, ये कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो सिंगल फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, तुम्हारे लेवल पे अगर मैं बोलूं तो सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। सिंगल कलर की लाइट का मतलब क्या हो, या तो ब्लू हो, या तो ग्रीन हो, या तो येलो, या तो रेड हो, लेकिन व्हाइट लाइट नहीं है, ये व्हाइट लाइट नहीं है, ठीक। लाइट जो यूज करेंगे हम लोग, वो कैसी होगी, सिंगल कलर्ड लाइट होगी, ठीक। अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या नोट करके रखना है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक। इतनी चीजें बस, ठीक है यार, इतना फाइन।